बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हाउस ऑफ विजडम किड्स क्लब। किड्स क्लब में एक कंपोनेंट जो है ना वो क्राफ्ट्स का है, आर्ट्स का है, डिज़ाइन का है। देखें, आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन एक्सप्रेशन है। चाहे मैं वो अपने फर्नीचर को सेट करने में करूं, चाहे मैं वो ख़त लिखती हूं तो मैं उसके ऊपर कैसे करती हूं, या मैं वो पैकिंग करने में, या अपना कमरे की आराइश में, या अपने बोलने में, उठने में, बैठने में, मेरे जितने भी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं वो आर्ट के हैं। तो बच्चों को लिखने में और अपने प्रोजेक्ट बनाने में जो आर्ट का या एस्थेटिक्स का, अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि मैं जमील हूँ और मैं जमाल को पसंद करता हूँ, तो ये बहुत सेंस ज़रूरी है। और हम बहुत ज़्यादा इस पे फोकस सिस्टम नहीं कर रहा होता, तो हम ड्राइंग, स्केचिंग, कैलीग्राफी, वो सारी चीज़ें, तो ये स्टार्ट तो सारा ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग से ही होता है कि आप छोटे छोटे बच्चे वो बनाएं और वो स्टिक फिगर्स बनाएं और स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग बनाएं। और इसमें बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग आजकल किताबें मिल जाती हैं, लेकिन समहाउ हमारे पेरेंट्स को शायद एक्सेसिबल नहीं होती या उन्हें इतना वक्त नहीं मिलता। तो दैट्स वाई हमने ये एक रिसोर्स सेंटर बनाया है ना कि यहाँ पे बच्चे आके वो बेसिक चीज़ें सीखें और वो चीज़ें बनाएं। मसलन उनको कहें साइकिल बनाएं तो अपनी इमेजिन का साइकिल बनाएं, लेकिन उन्हें कोई 50 किस्म के साइकिल दिखाएं ना। हमारे पास यहाँ पे 300 से के करीब साइकिल के डिफरेंट मॉडल्स हैं। दे सी इट एंड देन, तो इसी तरह होता है, यू फर्स्ट फॉलो द बिग पीपल, उनकी खताती देखते हैं, फिर आप अपना मॉडल पे आ जाते हैं। लेकिन बेसिक्स आपको किसी को बताने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बेसिक, फिर अगर आप रिसर्च में जाए तो आपको बड़ा आसान हो जाता है कि सिर्फ दो जो अल्फ़ाबेट्स हैं, पर्टिकुलरली इन द इंग्लिश कैलीग्राफी, अरबिक कैलीग्राफी और पर्शियन उर्दू कैलीग्राफी जब उससे भी ज़्यादा रिच है, तो आप सिर्फ बच्चे को ए और एन के स्ट्रोक सिखा दें तो आप देखते हैं कि 22 लेटर्स आउट ऑफ 26 तो इन्हीं में कवर हो जाते हैं। एम इसी तरह बनता है, एल इसी तरह बनता है, जी इसी तरह बनता है, क्यू इसी तरह बनता है, ई इसी तरह बनता है, सी इसी तरह बनता है, डी इसी तरह बनता है। तो मोस्ट ऑफ लेटर्स, व्हाट टू लेटर्स आर द फंडामेंटल, जिसमें सारे स्ट्रोक बच्चा सीख जाता है, ए एंड एन। सिंपल एक असूल बच्चे को बताएं कि ऊपर से नीचे कलर करना है, दाएं से बाएं नहीं करना है, क्योंकि दाएं से बाएं में वी डोंट गेट कंट्रोल ऑन द फिंगर मूवमेंट्स, you get controls only on the muscles. So this one simple omission, तो वो 6 साल में वो डिस्टेंस तय नहीं कर पाता जो अदरवाइज उसे 3 घंटे में करना चाहिए। तो there are two fundamental theories actually which child must know. One, the color theory. तो कलर थ्योरी सिखाने के लिए उसे छोटा सा टूल देना पड़ता है ना। ये कलर व्हील, कंट्रास्ट क्या होते हैं, टोन क्या होते हैं, कौन से कलर मिक्स करके क्या बनता है, कौन का कलर किसके अगेंस्ट बहुत अच्छा चमकता है। तो ये असल में वहाँ उसको ले जाना चाहते हैं कि वो नेचर को बहुत गौर से ऑब्जर्व करे। एंड दैट इज़ व्हाट ऑल ग्रेट साइंटिस्ट डू, कि ऑटम में कैसे नेचर अपने कलर डिस्प्ले करती है, और स्प्रिंग में कैसे करती है, और दूसरे सीजन में कैसे करती है। तो दूसरी जो है बेसिक कलर थ्योरी जब उसे आ जाएगी तो फिर आप और पर्सपेक्टिव की थ्योरी कि किस तरह एक 3D चीज़ है, ये अर्थ जो है ना ये 3D है, ठीक है ना, ये एक गोला 3D है, लेकिन हमने जो मैप बनाना है वो तो 3D नहीं है, वो तो 2D है। तो इसकी प्रोजेक्शन फिर हम कैसे करते हैं, तो पर्सपेक्टिव एंड कलर थ्योरी, इस पे बेस्ड हम उनकी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। फिर पेरेंट्स को ये भी पता होनी चाहिए कि बच्चों के साथ आर्ट के बारे में बात कैसे करनी है। फिर उन्हें आप कुछ किताबें दिखाएं, कुछ कैलीग्राफी की किताबें दिखाएं, कुछ कैलीग्राफी एंड पर्सपेक्टिव आर द एसेंशियल 2 थिंग्स। उसके बाद द वर्ल्ड ओपन्स टू डू, दे कैन start painting rocks, they can start painting textiles, they can start expressing themselves on the with the airbrush or anything. ज़ेंटेंगल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके ऊपर हमने फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं कि एक दिन में वो एक ज़ेंटेंगल बनाएं। बिलीव यू मी, बच्चे 1 महीने में दे बिकम द टेक्सटाइल डिज़ाइनर। हीरो से इंट्रोड्यूस करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने देखा है कि यहाँ पे लोग आते हैं और उनसे पूछते हैं लियोनार्डो डा विंची को जानते हैं? अगर इसको नहीं जानते तो ऑफ कोर्स आप मुस्लिम वर्ल्ड के ज़रियाब को भी नहीं जानते होंगे। लियोनार्डो डा विंची इज़ अ काइंड ऑफ नंबर 1 टियर पर्सन जिन्होंने आर्ट को साइंस के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि आपको अनाटमी और उस किस्म की रेशियो तो हर जानवर की उन्हें पता थी कि घोड़े की नाक की और माथे की ये रेशियो है, लेकिन गधे की ये है और ज़ेब्रे की ये है। इसी तरह फिर उन्हें सिखाएं कि ये नहीं है कि ये मुसलमानों में ख़वातीन नहीं करती थी। सैयदना सुकैना बिनते हुसैन, she was a lady known for फनून लतीफ़ा in the community of Makkah at that time. तो उससे बच्चा आप अपनी हिस्ट्री से उससे भी कनेक्ट हो जाता है। तो that's what this club is for, making your life aesthetic and personalize it. Thank you.